देखिए नेचुरल प्रोसेस के अंदर अब हम जानते हैं कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में किस तरह से बनता है। ये 3 तरह के अमीनो एसिड से बनता है। पहला होता है आर्जिनिन, दूसरा होता है ग्लाइसिमिन, तीसरा होता है मिथियोनिन। ये 3 अमीनो एसिड मिलते हैं तब हमारा क्रिएटिन का प्रोडक्शन होता है। और ये प्रोडक्शन कब होगा? जब आप नॉन वेजिटेरियन हो। यानी कि सीधा-सीधा मतलब ये है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तभी आपको क्रिएटिन मिल सकता है, वो भी बहुत कम मात्रा में। जितना आप चाहते हो उतना नहीं मिलेगा। मसल बिल्डिंग के हिसाब से नहीं मिलेगा आपको। एटीपी बनाना है तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट पर जाना ही पड़ेगा। और वेजिटेरियन हो तो कोई सोर्स नहीं है, मान के चलिए आप। बहुत बहुत कमज़ोर सोर्स है जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए आपको सप्लीमेंट्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये कोई गलत नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये जो सप्लीमेंट होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होते हैं। क्योंकि बिकॉज़ यू नो दैट कि आई एम आल्सो अ प्योर वेजिटेरियन गाय, तो मैं क्रिएटिन कहाँ से लाऊँ भाई? आई मीन अपनी बॉडी में कैसे उस चीज़ को फुलफ़िल करूँ जिसकी रिक्वायरमेंट है, और जिसके बिना मसल बिल्डिंग प्रोसेस बहुत स्लो है, और ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगी नहीं बिकॉज़ ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये बॉडी में नहीं है तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी ही नहीं। मसल बिल्डिंग प्रोसेस बहुत स्लो होगा। ओके, तो ये सप्लीमेंट जो होते हैं, सबका सवाल ये ज़रूर होता है, और आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर सप्लीमेंट ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, सब जान लिया है। बहुत सारी जो गलत फहमियाँ है वो भी मैं आपकी क्लियर करूंगा, लेकिन आपको एक सवाल का जवाब नहीं मिला होगा। जो सप्लीमेंट पाउडर होते हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? वो बनता है किससे है भाई? ये मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए जो क्रेटीन सप्लीमेंट होते हैं वो बनते हैं एक रासायनिक मिश्रण से। आई मीन लैब में बनाया जाता है ये। इसके अंदर सोडियम सार्कोसिनेट प्लस साइनामाइड का मिश्रण ऐड किया जाता है। उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इनको एक बड़े कंटेनर में प्रेशराइज किया जाता है, और उसके बाद में इसको प्यूरिफाई किया जाता है। दैट्स इट। ये होती है प्रोसेस। बहुत ही सिंपल सीधा साधा सप्लीमेंट है, बट इम्पोर्टेंट तो है। ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आज एक रिव्यू एक क्रिएटिन सप्लीमेंट का, कि आप क्रिएटिन के बारे में गलतफहमी में तो नहीं थे। क्या ये वाकई में आपकी किडनियां खत्म कर देता है? चलो इस सबको क्लियर करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं एक क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। ओके, देखिए ब्रांड फिर से अगेन डजेंट मैटर। अच्छी ब्रांड का हो, रेप्यूटेड ब्रांड का हो, इतना ज़रूर है, लेकिन मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ कि क्रिएटिन जो होता है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, तब भी। क्या आप कटिंग फेस में भी इसको यूज़ करते हो तो ये फ़ायदा करता है? या कटिंग फेस के अंदर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये हमारी मसल टिश्यू के अंदर वाटर को होल्ड करता है, तो क्या हमें इसको नहीं लेना चाहिए? इस सब के बारे में हम क्लियर बात करेंगे। देखिए क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है ना, जो आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को नेचुरली तो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। ये बहुत चीप होता है, और वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सप्लीमेंट भी कहलाता है। देखिए जो चीज़ें आपको डाइट से नहीं मिल सकती, जैसे आप वेजिटेरियन है, देन आई डोंट थिंक यू कैन अचीव द लेवल ऑफ क्रिएटिन एज योर बॉडी वांट, देन यू हैव टू स्विच टू सप्लीमेंट्स, तो इस तरह के सप्लीमेंट ऐड करना ही पड़ता है। तो आज हम जानेंगे क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन कितना लेना चाहिए? क्या ये सेफ है? कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है? देखिए क्रिएटिन में बहुत सारी फॉर्म्स आती है। क्रिएटिन एचसीएल, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड। आपको क्या पसंद है? एचसीएल, जिसके अंदर आपको क्वांटिटी कम लेनी पड़ती है लेकिन वो महंगा आता है। माइक्रोनाइज्ड, जो मोनोहाइड्रेट से ज़्यादा बारीक होता है, ज़्यादा फिल्टर्ड होता है, और लास्ट में बचता है आपका मोनोहाइड्रेट, जो एक रेगुलर फॉर्म है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, बहुत टाइम से चलती आ रही। सच्चाई तो ये है कि आप इनमें से कुछ भी लो, एवरीथिंग विल वर्क। आप मोनोहाइड्रेट लोगे जो सस्ता सस्ता आता है, वो भी बहुत अच्छा है। माइक्रोनाइज लोगे वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट वो बेटर हो, एब्जॉर्प्शन उसकी ज़्यादा बेटर होती है। इतना है। अब कुछ मिथ और आते हैं क्रिएटिन के बारे में, कि क्रिएटिन को आप फलाना के साथ लोगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बेटर रहेगी, क्रिएटिन को साथ आप दूध के साथ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या आप गर्म पानी के साथ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे कुछ मिथ है। तो आज हम उसके बारे में क्लियर बात करते हैं कि क्या ये वाकई में सच है, या फिर हमें फुद्दू बनाया जाता है। देखिए क्रिएटिन आप
जब भी लो तब हमेशा ये ध्यान रखिए, चाहे आप नॉर्मल पानी में लो, चाहे आप गर्म पानी में लो, चाहे आप दूध में लो, चाहे आप जूस में लो, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ओके? ये सब इंटरनेट वाली बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि क्रिएटिन अपना काम ऑटोमेटिकली कर लेता है। हाँ, रही बात एब्ज़ॉर्प्शन की, अगर आप क्रिएटिन को आफ्टर वर्कआउट लोगे, तो उसका 2-5% का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एब्ज़ॉर्प्शन का। तो ऑफ कोर्स उसके बाद लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप उस वर्कआउट से पहले लोगे, तो फ़ायदा एक ये रहेगा कि आपकी लिफ्टिंग एबिलिटी यानी कि वज़न उठाने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आपका मसल बिल्डिंग भी बेटर हो जाएगा। इट मीन्स कि आप पहले लोगे तो भी फ़ायदा है, बाद में लोगे तो भी फ़ायदा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा पहले लेना चाहिए, थोड़ा आफ्टर वर्कआउट लेना चाहिए। प्री एंड पोस्ट इस तरह की साइकिल रखिए, बेस्ट है। दूसरा है, क्या ये सेफ़ है? बहुत लोगों से सुना है कि ये क्रेटीन होता है जो किडनी फेल कर देता है। 20x एक्स्ट्रा वेट आता है आपकी लीवर पे, किडनीज पे सॉरी। तो क्या इससे किडनी फेल हो जाती है? देखिए, जो क्रेटीन होता है वो ऑफ कोर्स आपकी जो किडनी होती है उस पर वर्क प्रेशर ज़्यादा डाल देता है। तो इसका एक सबसे बढ़िया इलाज ये होता है, जो कि अगर आप नहीं लेते हो तब भी आपको करना ही चाहिए, वो है आप वाटर इनटेक को अच्छा रखिए। पानी इज़ यू नो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो आपको पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। कम से कम 4 लीटर पानी दिन का रेगुलर होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया रहेगा। दूसरा है, क्या हम इसे रेगुलर ले सकते हैं? आई मीन बहुत जने बोलते हैं कि इसको रेगुलर नहीं लेना चाहिए, ऐसा होता है, आदत पड़ जाती है, ये वो। तो देखिए, आपको क्लियर बात मैं बता देता हूँ। अगर आप क्रेटीन रेगुलर लेते हो, डज़न्ट मैटर। इसको साइकिल की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एटीपी है, एनर्जी सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अगर आप इसको नहीं लेते हो, या 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, हफ्ता भर भी छोड़ दिया, तब भी आपकी बॉडी में एटीपी रहेंगे, वो वर्क करेंगे। ओके? वो कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक रहेंगे आपकी बॉडी में, फिर ये खत्म हो जाएँगे। इसके लिए वापस से रीलोड करने के लिए आपको क्रेटीन ऐड करना पड़ेगा। सो आई थिंक मैं तो इतना कहूँगा, आपको क्रेटीन लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। नॉन-वेज में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि आप मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ करो। बहुत कम होता है उसके अंदर भी। आप ये आइडिया मान के चलिए, अगर आपको 1 दिन का क्रेटीन भी लेना है, तो आपको 1 दिन में एटलीस्ट 3 किलो तक मीट या फिर फिश को कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड डू यू रियली थिंक दैट दिस इज अ गुड थिंग? अगर आपको लगता है तो आप वो करिए, और आपको लगता है कि ये एक स्मार्ट चॉइस है, देन यू हैव टू चूज दिस। सो कुछ चीज़ें होती है वो हमें डेफिनेटली बाहर से लेनी ही पड़ती है। हमारी बॉडी इसे बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनाती है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या किसी भी जर्नी पे हो, और आप एक मेच्योर्ड एथलीट हो गए हो, या फिर आप 5-7 महीने से वर्कआउट करना शुरू हो गया है, आई मीन 5-7 महीने से कर रहे हो, तो आपको कम से कम पर डे एटलीस्ट मान के चलिए 7 ग्राम क्रेटीन तो लेना ही चाहिए। अगर आप 10 पे भी जाते हो, इट इज़ ओके, कोई बात नहीं। पानी का ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। कोई सप्लीमेंट हो या ना हो, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। इसके बाद अगर आपके पास कोई प्री वर्कआउट नहीं है, बीसीडब्ल्यू नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें छोड़ दीजिए। इन्वेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों पे, जो वाक़ई में आपको वर्थ देगा, रिज़ल्ट देगा। ये उसमें से एक है। दूसरा होता है, डेफ़िनेटली अगर आपकी डाइट पूरी नहीं हो पा रही है प्रोटीन के लिए, देन यू हैव टू गो फॉर प्रोटीन। पी प्रोटीन, व्हे प्रोटीन, आई डोंट नो, जो आपकी चॉइस हो आप चूज़ कर सकते हो। जो आपकी गट हेल्थ अलाउ करे वो आप ले सकते हैं। सो इट इज़ गुड, एंड दैट वाज़ अ रिव्यू ऑफ क्रेटीन। आज ही यूज़ कीजिए, मैं तो कहता हूँ। अच्छा है, अच्छे रेपुटेटेड ब्रांड का यूज़ कीजिए, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। न्यू क्रिएटर हूँ, तो थोड़ा-सा फ़िलहाल मेरा स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है, बट आई कैन, आई नो, मैं कर लूँगा। चाहे मैं वेजिटेरियन हूँ, नेचुरल हूँ, डज़न्ट मैटर, बट जो आजकल लोगों को आदत हो गई है एस्थेटिक, रिप्ड
18 इंच बाइसेप्स देखने की, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। दीज आर नॉट रियल। 3 महीना 6 महीना कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, ऐसी जिंदगी में संभव नहीं है, कितने भी बेहतरीन जेनेटिक्स हो आपके। दीज आर ऑन, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर रहिए। तो आपने क्रेटीन के बारे में इतना सब जान लिया है, तो इसके थोड़े फायदे भी जान लीजिए। देखिए, फायदे में सबसे पहला होता है आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को इन्हेंस करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी रिसर्च भी हो चुकी है और उसमें कंप्लीटली तौर पर बताया गया है कि हाँ, ये हेल्प करता है। ओके, अगर मसल्स बन रही है यानी कि आपका फैट लॉस भी हो रहा है एट द सेम टाइम। ओके, दूसरा फायदा, लिफ्टिंग एबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपके अंदर जो एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स, जो सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो एक तरह से एनर्जी सेल्स होते हैं, आपकी लिफ्टिंग एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, डेफिनेटली जब आप कहीं पर 12 रेप्स मैक्सिमम मार पा रहे हो, तो आप उसको 15 तक ले जा सकते हो, आपकी बॉडी कैपेबल हो जाएगी। और जो 3 या 2 रेप्स होंगे ना, बिलीव मी, वो आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को इन्हेंस करेंगे, और वो ही करेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ। तीसरा होता है मसल रिकवरी में ये हेल्प करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है ये। तो ये बहुत मेजर बेनिफिट्स है इसके, बहुत चीप रेट में आपको बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हालांकि मैंने बहुत ट्राई किए हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड न्यूट्रावे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।